महाशिवरात्रि का बहुत बहुत आप सबको बधाई हो। महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जहाँ बाप और बच्चे दोनों की आज हम लोग जयंती मना रहे हैं। और जयंती तो ऐसे 26 को है, लेकिन उसके पहले ही बाबा का तो 1 महीना पहले से ही, जैसे लौकिक में शादी होती है तो 1 महीने पहले से गाना हंसी जो भी है सामान, घर का सजावट, तैयारियां होती रहती हैं। उसी तरह से बाबा की जो आज बाराती निकलने वाली है उसकी हम लोग पहले से ही तैयारी, हर जगह हर सेंटरों में पहले ही बाबा का झंडा लहराया जा रहा है, जिसमें कि बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए कि बाबा इस धराधाम पर आ चुके हैं। अब ये सृष्टि अंतिम चरण की तरफ चल रही है। हम सबको अपना बैगेज तैयार करके और संपूर्णता की ओर बढ़ना है। यही परमात्मा का मैसेज हम सबको देना चाहते हैं। शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर सारे लोग जितने भी कुंभ में आए हुए हमारे साधु सन्यासी महात्माएं हैं, सभी को करीब करीब ये सूचना मिल चुका है कि अब तो ये सृष्टि अंतिम समय चल रही है, अब दूसरा कुंभ लगने वाला नहीं है। ये लास्ट कुंभ है, जिसकी वजह से भाई बहनों की वहाँ पर कितनी भीड़ हो रही है कि लास्ट कुंभ जल्द से जल्द नहा करके और अपने विकर्मों को ख़त्म कर ले। तो इसी तरह से परमात्मा का भी यही संदेश है कि अब समय नहीं है, हम सब अपने अंदर उस आत्मा को जगाएं, जिस आत्मा को आज हम मंदिर मस्जिद में ढूंढ रहे हैं, जिस शांति और शक्ति को हम यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं, मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, कुंभ में ढूंढ रहे हैं, तो उसको अपने अंदर जगाएं और जगा करके अपनी आत्मिक स्थिति को बढ़ाएंगे। अपनी स्थिति को जितना आगे बढ़ाते जाएंगे उतनी परिस्थितियों को पार करना सहज होता जाएगा। दिन पर दिन ऐसे परिस्थितियाँ कम हो जाए। आज जो इतने कुंभ नहाने जा रहे हैं, आप सबको मालूम होगा, सूचना भी मिली होगी कि कुंभ नहाने वाले को कितने लोग वहाँ गए अपने विकर्मों को धोने, लेकिन वहाँ ही चले गए, वहाँ से ही उनकी परमधाम की यात्रा हो गई। तो क्यों, कारण क्या है? तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारी जो सद्गति मिल जाएगी इस तरीके से मिले, नहाने से मिल जाएगी। तो आज हम जितना ही भक्ति के तरफ जा रहे हैं, जितना ही हम लोग करते रहे हैं और मनन करके बहुत सारे ऐसे उत्प्रेरक हुए हैं जो कि अपने विचारों से पूरे संसार को अपने चंगुल में ले लिया है। अभी जैसा कि दीदी ने बताया है कि महाकुंभ लगा हुआ है, पूरे इंडिया के लोग वहां नहीं आ रहे हैं, पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि यह एक ऐसी संस्था है, शिव जयंती सिर्फ भारत में नहीं मनाई जा रही है बल्कि 183 देशों में मनाई जा रही है। जिस तरह से सभी देशों के लोग महाकुंभ में आए हैं, तो ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 183 देशों में शिव जयंती मना रही है। ये सोचने की बात है। हम सभी ने जरूर ऐसा फील किया है कि अश्वमेध यज्ञ हुआ था तो कौन घोड़ा पकड़ा था? लौह कुश ने घोड़ा पकड़ा था, तो अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ था। यस न? मैं आपको सही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। 2 रथ बनाए गए हैं और लेकिन यहाँ पे हम सभी कितने हैं? मैक्सिमम 50। और एक यज्ञ हमारे पूज्य स्वामी जी का यज्ञ अगर एक छोटा सा 3 दिन का हो जाए तो यहाँ सैलाब उमड़ पड़ता है। इसलिए सैलाब उमड़ पड़ता है कि वे शास्त्र का अध्ययन किए हैं
और शास्त्रों का अध्ययन करके लोगों के बीच में अपनी बातों को ऐसे रखते हैं जैसे लग रहा है कि सारी बातें सच है। यहाँ परमात्मा करने आया है, अंदर है। अगर जो हमारे भाई बहन मुरली पढ़ते हैं, उस मुरली में भी कई दिन आया है कि इस ज्ञान को मानने वाले कोटों में कोई में कोई होंगे। कोटों माने करोड़ों, करोड़ों में कोई और कोई में कोई। आप सोच सकते हैं कि कितने कम लोग होंगे, कितने कम लोग होंगे जो कि वास्तविकता को समझ पाएंगे। और हमारे पूर्वज में एक बात और बोलता है कि जब ब्रह्मा भाग बांट रहे थे तो तुम सोया था। ये सारे हम लोग प्रचलन में रखते हैं। अभी सत्य बात यही है कि ब्रह्मा भाग्य बांटने आया है और हम लोग क्या कर रहे हैं? गहरी नींदों में सोए हुए हैं। जो इस ज्ञान में नहीं है बुरा नहीं मानेंगे। आप ये सोच लेना कि हम लोग व्हाइट वस्त्र पहन लिए हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जंग जीत लिए हैं। बस सिर्फ और सिर्फ अभी एलिजिबिलिटी लिए हैं, पात्रता। किसी भी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने के लिए क्या होता है? पात्रता होता है। जैसे आईएएस का एग्जामिनेशन देना है तो ग्रेजुएट होना है। लड़का को आईआईटी बनना है, मेडिकल कंप्लीट करना है तो उसे इंटर पास होनी चाहिए, अदर देन वो नहीं होगा। जस्ट लाइक जितने यहाँ पे व्हाइट वस्त्रधारी देख रहे हैं ना, हम लोग एलिजिबिलिटी पाए हैं, हम लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, बट परीक्षा में पास तभी हो पाएंगे जब हमारी पढ़ाई अव्वल तरीके की। तालियां। यह बच्चा सौभाग्यशाली बाबा के परिवार के लोगों से आशीर्वाद लेते हुए, टीका लेते हुए और अन्न ग्रहण करते हुए अब आए बैठे। जोरदार तालियां इन्होंने अन्न प्राशन आज इनका हुआ। अरे खाने लगे। अच्छा सौभाग्य। बच्चे के नाना जी भी आए हैं, आप आएंगे और बच्चे को लौकिक परंपरा के अनुसार भी बच्चा वो खाते हुए अपने घर के बड़े लोगों से अन्न खिलाया जाता है। तो यहाँ देखिए समागम है, ये लौकिक परंपरा और परमात्मा के घर की परंपरा। बाबा कहता भी है कि घर में रह करके आप सामान बनाओ, चैरिटी बिगिंस एट होम। एक हम लोगों का वर्ड आता है मुरली में, चैरिटी बिगिंस एट होम। आता है। तो हम लोगों को घर से शुरुआत करनी होती है। जो भी अच्छा कार्य होता है घर से शुरुआत करने होते हैं। तो ये सारे लोग माता जी के घर से भी लोग आए हैं। माता जी के घर से जो लोग भी आए हैं, आप आकर के बच्चे को आशीर्वाद देंगे बारी बारी से और दे करके और
अब जहाँ है वहाँ बैठ जाए, आपका कीमती समय लिया गया है। वहाँ पहुँचने में हमारे माननीय विधायिका को थोड़ी सी विलम्ब हुई है, बट कहा जाता है कि जहाँ मुख्य स्थिति से होकर किस जगह पे पहुँची है, तो मुझे विश्वास है कि बाबा के घर में आप यहाँ पहुँची हैं। बाबा के घर में आना हम लोगों का सौभाग्य और आपका भी सौभाग्य, और सौभाग्य इसलिए है कि यहाँ की जनता कुछ आंखों में सपना लेकर के आपको देख रही है। और आपने एक सीढ़ी चढ़ा था, अब दूसरी सीढ़ी चढ़ा है, और वो सीढ़ी बिल्कुल निरंतर चढ़ने वाला है। और अब वहाँ पे आप पहुँच गई हैं जहाँ की आपका और पूरे देश का और हमारे विधानसभा का भी मन्नत पूरा होने वाला है। तो मैं एक जोरदार क्लैपिंग करना चाहूँगा विधायिका महोदया का, कि हम लोगों को आपने इतना कृतज्ञ किया है यहाँ पे आकर के। और दीदी से मैं निवेदन करूँगा कि आप विधायिका महोदया को बाबा के प्रतीक चिन्ह से आप नवाजें और बाबा के घर का प्रसाद दे करके आप नवाजें, टीका दें। और वस्त्र से दीदियाँ प्लास्टिक निकाल दीजिएगा। घोषित करते हुए ये हमारे संस्था का ये नियम है कि जो भी शॉल, और ये टोपी नहीं है, ये जिम्मेदारी की टोपी है। ये सिर्फ टोपी नहीं है, ये वस्त्र नहीं है, ये जिम्मेदारी की टोपी है। जो दीदियाँ आपको जिम्मेदारी दे रही हैं, उस जिम्मेदारी को आपको पूरा करनी है। और मुझे विश्वास है कि आप जैसे लोग अगर इस संस्था में अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आते रहें, तो निश्चित 186 देशों में, महोदया जी 186 देशों में ये झंडा जो है लहर चुका है। और कैमूर जिला में इसको बुलंदी पे लाना आपका कर्तव्य है। और ये दीदियाँ आपके बीच में हमेशा रहेंगी, आपसे हमेशा दूरभाष पे रहेंगी। सम्मान देना ये आपका कर्तव्य है। चाहती और मैं चाहूँगा कि दो शब्द से हम सभी को माता जी ये पूर्व परिचित हमारे विधायिका महोदया के हैं। और तो मैं निवेदन करूंगा अपनी विधायिका महोदया को कि कम समय में ही हम लोगों को अपनी मुखार बिंदु से लाभ देने का
मैं आज कार्यक्रम में आई हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद दूँगी संतोष भैया को, जो आपसे जब भी मेरी बात होती है पॉजिटिव वाइब्स मुझे मिलती है। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी मैं आपके कार्यक्रम में और जितनी दीदियाँ लोग हैं, निश्चित तौर पे आज जब मैं यहाँ आई हूँ तो मानसिक कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल वातावरण से अलग एक ऐसी जगह आई हूँ जहाँ मानसिक शांति मिलती है, मेंटल जो है पीस मिलता है। और बहुत बहुत सभी दीदियों को मैं प्रणाम करती हूँ और यहाँ सभी जितनी हमारी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, सभी जो ब्रह्म कुमारी के में है, सभी लोगों को ओम शांति। लेकिन जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। एक बात तो ज़रूर कहूँगी कि आज की भागम भाग जिंदगी में इंसान सुकून खोज रहा है। हम सभी बहुत पैसे वाले हो गए, बहुत बड़ा पद पा लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी खलती है। कहीं ना कहीं लगता है कि जब कुर्सी पा ली तो लगता है कि सब कुछ तो है लेकिन सुकून नहीं है। और अभी के वक्त में जिंदगी की हकीकत को ये ब्रह्म कुमारी के माध्यम से हम बहुत करीब से जानते हैं कि मानवता क्या है। अगर हम पृथ्वी पर आए हैं तो हमारा मेन मकसद क्या है। ये कहते हैं ना, हमारी संस्कृतियों में ही वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई, मतलब संपूर्ण विश्व जो है हमारे लिए जो हमारा परिवार है। और आपके श्लोकों के माध्यम से भी वेदों में भी इसकी चर्चा की गई है कि अयम निजा परोवेति गणना लघुचेत साम, अयम निजा परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरितनाम तुम वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधैव कुटुंबकम संपूर्ण जो विश्व है, ये परिवार है हमारा, हम सभी ये हैं। लेकिन ये संस्थाएं जो है ये ब्रह्म कुमारी के माध्यम से आपको इंसान बनाती है, मानव को एहसास कराती है कि आप ये चीज़ मत भूलो। कभी कभी हम पद के आवेश में, पैसों के आवेश में जो हमारे मन में कभी कभी अहंकार आता है, वो ये ब्रह्म कुमारी ये चीज़ बताने की कोशिश करते हैं कि हम इंसान है, हमारी जो आत्मा है, हम सभी मानव सेवा के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और हम अगर धरती पर आए हैं तो हमारा फर्ज है कि हम इंसानियत को किस तरह सेवा करें, मानवता की सेवा करें, किसी का दिल न दुखाएं। एक पशु पक्षी है, उनकी भी दाना पानी का इंतजाम इस धरती पर सबका है, तो सबकी इज्जत और मानव सेवा परमो धर्म, सबसे बड़ा धर्म जो है हम लोगों के लिए मानव सेवा है। और हम सभी का एक विधायक के रूप में, जिस तरह से संतोष भैया ने कहा कि आप एक विधायक नहीं, मैं विधायक हूँ, लेकिन मैं पहले एक इंसान हूँ। और निश्चित तौर पे अपने पद के माध्यम से भी मैं इंसानियत को हमेशा कोशिश करती हूँ कि जिंदा रखूँ, कभी भी किसी के दिल पर ठेस न पहुँचाऊँ। क्योंकि ईश्वर जब देखेगा तो कहेगा कि मैंने तो तुम्हें कुर्सी दी, लेकिन तुमने तो अहंकार में इस कुर्सी की गरिमा को धूमिल कर दिया, जो मैं नहीं चाहती। तो इसलिए मैं इसको याद रखती हूँ कि मुझे और कोई सबूत मांगे या ना मांगे, मेरे कर्मों का सबूत मुझे ईश्वर के सामने खड़ा होकर जब मैं दूंगी तो ईश्वर के सामने मेरी नज़र झुकनी नहीं चाहिए। और ईश्वर को यही मैं कोशिश करती हूँ। और आप सभी जिस माध्यम से कैमूर जिला में डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। इतनी महिलाएं या बच्चे जो अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे मानसिक या डिप्रेशन के हम जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ों में जब हम सुनेंगे तो कहीं ना कहीं हमें एहसास होता है कि अरे ये तुरंत दिमाग पे अच्छी बातें आती हैं, पॉजिटिव एनर्जी आती है। ज़रूरी है कि पॉजिटिविटी हमारी जो दीदियों के माध्यम से समाज में हो, जिला में हो, पॉजिटिव वाइब्स आए, महिलाएं इसमें ज़्यादा आती हैं। कई बार हम अपने घर के हालात हो या कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि महिलाएं बहुत अपने आप को हताश पाती हैं और कहती हैं कि हमारा तो मतलब कोई नहीं है। उस वक्त पर ब्रह्म कुमारी के माध्यम से निश्चित तौर पर जिंदगी जीने की एक लालसा जो पैदा करता है वही ब्रह्म कुमारी में होती है। इसलिए बहुत बहुत दीदियों को धन्यवाद करूंगी। संतोष भैया, बहुत सारा आभार आपको। मुझे भी यही विश्वास था कि आप मील का पत्थर के रूप में आप अपनी बातों को रखेंगे, और यही हुआ। जो ब्रह्मा कुमार हो या ना हो, आपने जो सुना वो सच्चा ब्रह्मा कुमारी का वाक्य सुना। तो मुझे भी यही विश्वास था कि आप एक विधायक नहीं हैं, और मैं विधायक के नाते यहाँ पे नहीं बुलाया था। आपकी जो हमारी बहनें, ये आपके अंदर जो देखती हैं, जो हर
गुण को देखते हैं, उस गुण को देख करके आपको यहाँ बुलाई गई थी और आपने प्रत्यक्ष किया। इसके लिए ढेर सारा आभार कि आपने इन लोगों को भी लाभान्वित किया। धन्यवाद। दीदी ड्राइवर से आ जाते है, साथ में है भाई जी के साथ में है, भेज देते हैं सुनील भाई को। हाँ ठीक है, भेजते हैं। हाँ ठीक है। हेलो।